पुराणों के अनुसार इंद्रदेव ने जब भगवान ब्रह्मा से भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने की विधि पूछी तो उन्होंने सर्वोत्तम विधि के रूप में कन्या पूजन उनसे बताया था। सारे व्रत, नियम, पूजा पाठ, मंत्र से भी माता उतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कन्या पूजन से होती है। देवी भागवत में भी लिखा गया है कि इन दिनों में माता धरती पर बालिका के रूप में विचरती है, खेलती है, झूमती है, भक्तों को दर्शन भी देती है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए होगी कन्या पूजन के दौरान। क्या चीजें बिल्कुल करनी चाहिए और क्या चीजें कतई नहीं करनी चाहिए। कन्या पूजन में 9 छोटी छोटी लड़कियों को घर आह्वान किया जाता है, उनकी पूजन की जाती है। 9 कन्याएं क्यों? क्योंकि ये 9 कन्याएं नवरात्रि के 9 दुर्गा को, यानी कि माता दुर्गा के 9 रूपों को रिप्रेजेंट करती हैं। क्या आपको पता है कि 9 कन्याओं के उम्र के हिसाब से भी आपको लाभ हो सकता है? 2 साल तक की कन्याओं को पूजन करने से घर में दुख और दरिद्रता दूर होती है। 3 साल की कन्या को पूजने से घर में धन की वृद्धि होती है और घर खुशियां आती हैं। 4 साल की कन्या को पूजने से परिवार का कल्याण होता है और 5 साल की कन्या की पूजा करने से घर में रोग से मुक्ति होती है। 6 साल की कन्या घर में विद्या लाती है। 7 साल की कन्या को पूजने से ऐश्वर्य मिलता है। 8 साल की कन्या को पूजने से किसी भी वाद विवाद में विजय की प्राप्ति होती है। 9 वर्ष की कन्या को पूजने से शत्रुओं का नाश होता है और 10 साल की कन्या की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम नवरात्रि में कन्या पूजन के बारे में कुछ अहम जानकारी जानेंगे। 1 कन्या की पूजा से ऐश्वर्य, 2 की पूजा से भोग और मोक्ष, 3 की अर्चना से धर्म, अर्थ व काम, 4 की पूजा से राज्य पद, 5 की पूजा से विद्या, 6 की पूजा से 6 प्रकार की सिद्धि, 7 की पूजा से राज्य, 8 की पूजा से संपदा और 9 की पूजा से पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9 दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है, लेकिन अगर आपने सिर्फ कन्या का ही पूजन किया है तो आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। कन्या के साथ एक बालक यानी लड़के का पूजन करना भी आवश्यक है। ऐसा इसलिए क्योंकि बालक को बटुक का रूप माना जाता है। वास्तव में हर देवी माता के दरबार में सुरक्षा के लिए भगवान शिव ने अपने स्वरूप भैरव को बैठाया है। माँ की पूजा भैरव बाबा के दर्शन किए बिना अधूरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी देवी पूजा का फल बुरी नजरों और ताकतों से बचा रहे तो कन्याओं के साथ बालक का पूजन भी आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार जिन कन्याओं की उम्र 2 से लेकर 5 वर्ष तक की ही होती है वे साक्षात देवी माँ का स्वरूप मानी जाती हैं। नवरात्रि के दिनों में इन नन्ही कन्याओं के पूजन का विशेष महत्व है। यदि नवरात्रि में इन कन्याओं को सुंदर उपहार दिए जाएं, तो नवदुर्गा भी प्रसन्न होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में अलग अलग वस्तुएं कन्याओं को भेंट में दी जानी चाहिए। यहाँ जानिए नवरात्रि के किस दिन कौन सी चीज का दान कन्याओं को किया जाना चाहिए। नवरात्रि का पहला दिन, नवरात्रि प्रथम दिन कन्याओं को सुगंधित और ताजा फूल भेंट में देना शुभ होता है। इसके साथ ही कोई श्रृंगार सामग्री भी अवश्य दें। अगर आप माँ सरस्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सफेद पुष्प छोटी कन्याओं को दें। अगर धन संबंधी कार्यों में सफलता पाना चाहते हैं तो लाल पुष्प देकर किसी कन्या को खुश करें। नवरात्रि का दूसरा दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन कन्याओं को फलों का दान करें। इसके बाद कन्याओं का पूजन करें। फलों का दान करने से व्यक्ति की स्वास्थ्य और धन संबंधी कामनाएं पूर्ण होती हैं। ध्यान रखें, फल खट्टे नहीं होने चाहिए। मीठे फलों का दान करें। नवरात्रि का तीसरा दिन,
नवरात्रि के तीसरे दिन कन्याओं को स्वादिष्ट मिठाई का दान करना चाहिए। यदि आप चाहे तो इस दिन घर पर बनी खीर, हलवा या केसरिया चावल का दान भी कर सकते हैं। नवरात्रि का चौथा दिन। नवरात्रि के चौथे दिन कन्याओं को वस्त्रों का दान करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार रुमाल या रंग बिरंगे रिबन भी दान किए जा सकते हैं। नवरात्रि का पांचवा दिन। नवरात्रि के पांचवें दिन कन्याओं को 5 प्रकार की श्रृंगार सामग्री देना शुभ होता है। बिंदिया, चूड़ी, मेहंदी, बालों के लिए क्लिप्स, सुगंधित साबुन, काजल इत्यादि चीजें दी जा सकती हैं। ऐसा करने पर देवी मां से सौभाग्य और संतान संबंधी सुख प्राप्त होता है। नवरात्रि का छठवां दिन। नवरात्रि के छठवें दिन छोटी छोटी कन्याओं को खिलौने देने चाहिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार खेल सामग्री का दान करें। नवरात्रि का 7वां दिन। नवरात्रि के 7वें दिन मां सरस्वती की कृपा पाने का दिन है। इस दिन कन्याओं को शिक्षण सामग्री का दान करना चाहिए, जैसे कि पेन, स्केच पेन, पेंसिल, कॉपी, ड्राइंग बुक्स, वाटर बॉटल, कलर बॉक्स आदि चीजें दान की जा सकती हैं। नवरात्रि का 8वां दिन। नवरात्रि के 8वें दिन आप स्वयं किसी कन्या का पूर्ण श्रृंगार करें और उसका पूजन करें। इस दिन कन्या के पैरों का पूजन दूध से करें। पैरों पर कुमकुम, चावल और पुष्प अर्पित करना चाहिए। कन्या को भोजन कराएं और सामर्थ्य के अनुसार कोई भी भेंट भी दे। नवरात्रि का 9वां दिन। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्याओं को खीर खिलाएं, दूध और आटे से बनी पूड़ियां खिलाएं। कन्याओं के पैरों में महावर और हाथों में मेहंदी लगाने से देवी पूजा पूर्ण होती है। पूर्ण पूजन के बाद कन्याओं को अंत में लाल चुनरी भेंट करें। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से 9 दिनों तक कन्याओं का पूजन करता है, उसे जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। कन्याओं को बुलाने से पहले ही घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें। गंदे घर में कन्याओं का पूजन नहीं किया जाता। उनके घर में प्रवेश करने के दौरान ही माता के जयकारे लगाएं। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिल के बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, हंस के बोलो जय माता दी, शेरा वाली जय माता दी, लाटा वाली जय माता दी, पर्वत वाली जय माता दी। सभी बच्चों के पैर धोइए। कन्याओं के पैर पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाइए। उन्हें ठीक से आसन दीजिए, बिठाइए, लाल चुनरी पहनाइए, फिर तिलक और चावल लगाएं, फिर हाथ में मूली बांधिए। जब कन्याओं को आप अपने हाथों से इस तरह सजाती हैं, संवारती हैं, तो माता बहुत प्रसन्न होती है। घी के दीपक दिखाकर आरती उतारे। अगर कन्याएं घर में नाचती हैं या गरबा खेलती हैं, तो माता बहुत प्रसन्न होती हैं। उनके साथ बैठिए और उनको ठीक से भोजन करवाइए। पूड़ियाँ बना रहे हैं तो उन्हें देसी घी में ही पकाना चाहिए। काले चने में हींग जरूरी है। वैसे ही हलवे में केसर डालना बिल्कुल मत भूलिए। कन्याएं जब तक और जितना खाएं उन्हें टोके नहीं। बिल्कुल श्रद्धा से उनकी देखभाल कीजिए, क्योंकि मान्यता है कि उन्हीं 9 कन्याओं में से एक बच्ची में माता प्रवेश होकर आपके घर आएगी। और ऐसी बच्ची को आप पहचानेंगे कैसे कि किस में माता प्रवेश करी है? सभी कन्याओं के पैर धोते वक्त उनके आंखों में देखिए। वो कन्या बहुत धीरे धीरे पलके झपकाएंगी और अलग सा तेज होगा उसके मुख पर। वो बच्ची मंद मंद मुस्कुरा रही होगी। जब भोजन लगाएंगे तो सारे कन्या तेजी से खाएंगे, पर ये बच्ची हो सकता है कि कुछ खाए ना या बहुत कम खाए, फिर भी उसके मुख पर प्रसन्नता होगी। आपका दिल ही आपसे कहेगा कि यही वो कन्या है जिसमें माता प्रवेश कर चुकी है। अगर फिर भी आपको स्पष्टता नहीं हुई हो तो आंखें बंद कर लीजिए और जिस बच्चे का चेहरा आपके आंखों के सामने दिखाई देगा वो ही माता स्वरूप है। आप उस कन्या को आगे बुलाकर माता की पूजा उन्हीं के हाथों करवा सकते हैं और अपना व्रत भी उन्हीं के हाथों तोड़ सकते हैं।
सारे 9 कन्याएं और 2 छोटे लड़कों का आशीर्वाद लीजिए। 9 कन्याओं के पैरों में आलता और हाथों में मेहंदी लगाने के बाद ही कन्या पूजन संपूर्ण होती है। विदाई से पहले भैरव बाबा की जयकार जरूर लगाइए, ये बात बिल्कुल मत भूलिए। विदाई के वक्त उनके पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। कन्या पूजन के बाद जब वे कन्याएं वापस घर चली जाएं या लौट जाएं, उसी झूठी जगह पर आपको आपका व्रत तोड़ना होगा। घर अगर गंदा हो गया हो तो कपड़े से साफ कर दीजिए। गलती से भी झाड़ू और पोछा मत लगाइए। कन्या पूजन के बाद आपको नहाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कन्या पूजन से आपके घर में, आपके माहौल में जितनी पॉजिटिव एनर्जी, जितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आई हैं, उसे वॉश ऑफ नहीं करते। साथ ही याद रखें कि कन्याओं को सिर्फ अष्टमी या नवमी वाले दिन ही नहीं, बल्कि साल के हर एक दिन उनका सम्मान करें। जय माता दी।